इसलिए हम कहते हैं कि क्लस्टर हटाओ और ऑप्शनल रखो। जिसके पास 20 बिल्डिंग का ग्रुप आता तो उनको दीजिए ना, हम का ना बोल रहे, लेकिन जो नहीं है उसको आप वंचित कैसे, और फिर भी आपको लगता है खाली करने का है तो फिर बदले में उनको मकान दो, रीएकोमोडेट करो उनको, ताकि आप उनको खाली करा के फिर रखो। आप खाली भी करेंगे, परमिशन भी नहीं देंगे, घर भी नहीं देंगे, तो ये पाकिस्तान से थोड़ी आए, देश के वासी है। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। मीरा भाईंदर शहर में तमाम ऐसी पुरानी और जर्जर इमारतें हैं जिन्हें तोड़कर उनकी जगह नई बिल्डिंग बनाना जरूरी है, लेकिन इसमें आड़े आ रही है क्लस्टर योजना। क्लस्टर योजना के तहत जिस भी बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट होना है उसके आसपास की भी कुछ इमारतें उसमें शामिल करनी होगी, ताकि एक बड़े लेआउट का एक साथ विकास किया जा सकेगा। गौरतलब है कि क्लस्टर योजना का तमाम सोसाइटियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि उन्हें न चाहते हुए भी अपनी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट के लिए बिल्डर को देना होगा। आपको बता दें कि स्थानीय भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता ने विधानसभा चुनाव के दौरान हर मंच से क्लस्टर डेवलपमेंट का मुद्दा उठाया था और यह आश्वासन दिया था कि उनकी सरकार आने पर वे क्लस्टर डेवलपमेंट योजना को हटवाने का प्रयास करेंगे। अपने उसी आश्वासन के तहत मेहता ने आज एमबीएमसी मुख्यालय में पालिका आयुक्त राधा विनोद शर्मा से मुलाकात की और क्लस्टर योजना की अनिवार्यता खत्म करके इसे वैकल्पिक करने का निवेदन सौंपा। इस दौरान मेहता ने प्रवासी संदेश को क्या बताया, आप भी सुन लीजिए। देखिए, हमको वो चाहिए जो जनता को चाहिए, जो शहर के हित में। हमें व्यक्तिगत कोई मेरा घर क्लस्टर में नहीं आ रहा है या हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मीरा भाईंदर में जिस तरह से जूनी बिल्डिंगें बनी है उसकी परिस्थिति देखते तो क्लस्टर मीरा भाईंदर में सक्सेस हो नहीं सकता है। क्लस्टर के लिए 18 मीटर के कम से कम रोड चाहिए। अब मीरा भाईंदर के अंदर 6 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर की रोड है, 18 मीटर रोड कहाँ है। दूसरी बात, 15-20 बिल्डिंगें एक साथ हो तो क्लस्टर डेवलप हो सकता नहीं। आज देखेंगे तो आप 2 साल में जितनी बिल्डिंगें टूटी है वो सब बेघर है और बिल्डिंग डेवलपमेंट से वंचित है। उनको वापस से परमिशन नहीं मिल रहा है क्योंकि बिल्डिंग में तो 10,000 मीटर का प्लॉट कम से कम चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि क्लस्टर हटाओ और ऑप्शनल रखो। जिसके पास 20 बिल्डिंग का ग्रुप आता तो उनको दीजिए ना, हम का ना बोल रहे, लेकिन जो नहीं है उसको आप वंचित कैसे, और फिर भी आपको लगता है खाली करने का है तो फिर बदले में उनको मकान दो, रीएकोमोडेट करो उनको, ताकि आप उनको खाली करा के फिर रखो। आप खाली भी करेंगे, परमिशन भी नहीं देंगे, घर भी नहीं देंगे, तो ये पाकिस्तान से थोड़ी आए, देश के वासी है। वही तो कह रहा हूँ कि क्लस्टर यूनिफाइड डीसीआर के हिसाब से नहीं था, अलग से क्लस्टर लाया गया। जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता मीरा भाईंदर में थी तब भी एक क्लस्टर का प्रस्ताव आया था, तो महानगर पालिका में एक क्लस्टर का प्रस्ताव हमने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि शहर हित में नहीं था। लेकिन प्रशासन राजवट में ढोले साहब के कार्यकाल के अंदर ये क्लस्टर लागू किया गया और आज हम सब भुगत रहे। इस मीरा भाईंदर में क्लस्टर में 2 साल में एक आदमी को भी परमिशन अभी तक नहीं मिला है, या फिर जो क्लस्टर के अंदर बाधित है उनको भी नहीं मिला है। तो फिर ये क्लस्टर इससे दिखता है कि शहर हित में नहीं है। और अगर आप हमें पूछेंगे तो हम कहेंगे क्लस्टर मीरा भाईंदर में कभी यशस्वी नहीं हो सकता है। मीरा भाईंदर छोड़िए ना, महाराष्ट्र में कहाँ पे क्लस्टर ये तो बताए, कहीं पर नहीं हुआ है। मीरा भाईंदर ही उनको ये मिला था, इसके लिए तो गलत है। देखिए, मैंने यही अभी कमिश्नर से कहा कि अगर हमारी बॉडी होती तो हम अभी ठहराव करके गवर्नमेंट को भेज देते। गवर्नमेंट को उस पर डिसीजन देना पड़ता है, यस कि नो। ये उस समय भी गवर्नमेंट को यही प्रशासन ने ठहराव करके भेजा क्लस्टर लगाओ, इसलिए वो लगा। और आज मैं कमिश्नर से वही कहा, सर आप रिजोल्यूशन पब्लिक की भावनाओं को देखते, आप रिजोल्यूशन करके भेज दो, पास करके लाने का काम हमारा, वो भेज नहीं रहे। तो यही हमारा कहना था, और नहीं हुआ तो फिर लास्ट में तो बॉडी आके काम करेगी। लेकिन मुझे विश्वास है कि सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी की बात रखेंगे तो कोई ना कोई न्याय मिलेगा। देखिए, ऐसा वो खाता हमारे पास नहीं था, एकनाथ शिंदे साहब के पास था। और मुख्यमंत्री भी जो होते वो स्थानिक ज़रूरत को देख के करते, तो स्थानिक जो भी उस समय के लोग प्रतिनिधि थे उन्होंने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया, क्लस्टर लगाओ, और महानगर पालिका प्रशासन ने भी निर्णय लिया और गवर्नमेंट को भेज दिया। ये उस तरह से हुआ। स्थानिक की मांग जो लोग प्रतिनिधि ने मांग की थी उसकी वजह ये हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कि ऐसा है कि हमने जितनी बार मीटिंग ली है उसके अंदर हमेशा उन्होंने कोई ना कोई समाधान करने का रास्ता, ठीक है क्या तकलीफें हम सॉल्व करते, लेकिन एक तकलीफ खत्म होती है दूसरी आती है, इसलिए इसको रद्द किए बगैर कोई पर्याय नहीं है। और हमारी तो पूरी मांग है, मैं भी सरकार से अपनी मांग रखने वाला हूँ कि इसे रद्द किया जाए। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।